एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बताओ। यही क्या पढ़ रहे हैं, सुनिएगा सभी लोग। एक पतले समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी बताइए। पहला खंड है। दूसरा इसे पूछ रहा है लेंस से 80 सेमी दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की दूरी तथा किरण आरेख बनाइए, प्रतिबिंब का आवर्धन बताइए। तो पतले समतल उत्तल लेंस की बात है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ ये बेटा समतल पृष्ठ है और ये उत्तल पृष्ठ है और यहाँ समतल उत्तल पृष्ठ से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पिन रखी है। क्या रखी है बेटा? कितनी दूरी पर? 80 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आप जान रहे हो एक किरण जो है ऐसे चलेगी समांतर, ये इस प्रकार, और ये पृष्ठ से अपवर्तित होगी, कहीं जाएगी, ठीक है। और दूसरी जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब कहीं बन जाएगा पिन का, A डैश B डैश। इधर ओके। अगर पिन का नाम AB रहे, जो दिया रहे। पहला पृष्ठ है, पहला पृष्ठ समतल है, इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत हो गई, कोई डाउट। और दूसरा पृष्ठ जो है उत्तल है लेकिन उसके पृष्ठ इधर है, त्रिज्या जो है -20 हो गई। फोकस दूरी बताना है। वस्तु की दूरी यहाँ 80 दिया हुआ है। प्रतिबिंब की स्थिति भी लाना है, आवर्धन भी बताना है, किरण आरेख हमने बता दिया। तो अब जो है चलते हैं। सूत्र होता है N/V, फोकस दूरी वाला लगा दे, 1/F बराबर N-1 1/R1 माइनस 1/R2। इसे में मान रख दे बच्चों, N की जगह 1.5, R1 अनंत, R2 -20। तो ये 1/F बराबर 1.5 में गए 0.5 गुणे 1/, अनंत 0 हो गया, ऋण धन 1/20, दशमलव हटाओ तो यह बराबर 5 चौको 20, 40 सेंटीमीटर। टेक्निकल सवाल है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। जैसे कल बुलबुले वाली सवाल एक लगवाए थे या गोला वाली, उस तरह से हमने कहा था 3-4 बोल देंगे, उदाहरण और किताब मिला करके टेक्निकल सवालें हैं, हो जाएगी। इस अभ्यास की हर तरह का सवाल हो गई। आज से इंड हो गया, कल से नया चैप्टर पढ़ाएंगे अगर आज न्यूमेरिकल खबर हो जाए। यह बराबर क्या हो गया? 40। अब U और F वाला फार्मूला लगाओ, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। तो 1/V नहीं मालूम, 1/U की जगह 80, F की जगह 40, तो 1/V बराबर, इसको तो पक्षांतर कर दे, ठीक है। तो 1/40, ऋण धन इधर आएगा ऋण, 40 और 80 का लघुत्तम 80, तो 1/V बराबर 2 में से 1 गए 1/80, तो V बराबर कितना आ गया? माने प्रतिबिंब कितनी दूरी बना? उतारना ही जरूरी नहीं है, समझते रहो बेटा। आवर्धन बताना है। M बराबर V/U सूत्र होता है 80/-40, नहीं V कितना है? 80, U भी 80 है, -1 इधर क्लियर। तो यहाँ प्रतिबिंब की दूरी 80 आ गई, आवर्धन -1 हो गया। इट्स ओके, ठीक है। तो बेटा दूसरा सवाल क्या है? क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं इस तरह से 3-4 हम आज बोल दिए हैं, इसलिए बोल दिए हैं कि एक ही टाइप के अगर टेक्निकल क्वेश्चन 3-4 लगा लोगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसी टाइप क्वेश्चन लगवाना बचा था। कांच के 4 सेमी व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेमी की दूरी पर स्थित है।
तो देखो बच्चों जरा ध्यान से समझिए, और इस तरह से कुल 3-4 सवाल हैं। कांच का कितने सेंटीमीटर व्यास का बुलबुला? जैसे कल एक 12 सेमी व्यास वाली सवाल थी, वैसे ये 4 सेमी व्यास का जो है सवाल है। यहाँ पर ये इस तरह से केंद्र है और ये P डैश 4 सेमी व्यास का क्या है ये बेटा? बुलबुला। 4 सेमी व्यास माने त्रिज्या 2 सेमी 2 सेमी, ऐसे ही। तो अब सवाल देखो, कह रहा है ठोस गोले के भीतर, माने इस गोले के अंदर, है ना, यही कह रहा है? नहीं, ठोस गोले के भीतर गोले के पृष्ठ से वायु का बुलबुला 1.2 सेमी की दूरी पर स्थित है। तो इस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से माने किनारे से 1.2 सेमी की दूरी पर स्थित है। माने यहाँ से यहाँ कहीं कोई एक जो है गोला बुलबुला स्थित है, और ये दूरी यहाँ तक आप जान रहे 2 सेमी है व्यास है, और बुलबुला कितनी दूरी पर स्थित है? 1.2 सेमी, ऐसे ही स्थित है। ठीक है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। आपसे पूछ रहा है कि इस जो है बुलबुले का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जैसे बुलबुला ए है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यही बताना है। अब जैसे जो है बुलबुले से किरणें ऐसे आपतित हुई, आपतित होने के बाद ये जो है अविलंब हुआ, किरणों को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो कहीं और से जाएंगी, तो कहाँ प्रतिबिंब बनाएंगी, यही बताना है। सवाल समझ में आई? सुषमा एक बार फिर से बता दे बेटा। कै सेमी व्यास का बुलबुला है? तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 2 हो गई। और बुलबुले के पृष्ठ से 1.2 सेमी की दूरी पर वायु का बुलबुला है, ये कांच का गोला था। तो अब इसी का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही बताना है। तो देखो ये पृष्ठ जो है, पहला पृष्ठ जहाँ से हम देख रहे हैं, पहले पृष्ठ से ये वस्तु की दूरी, ये वस्तु दूरी हुई है, बुलबुला वस्तु हुआ, कितना है? 1.2 सेमी। और ये क्या चीज है? वक्र त्रिज्या। वक्र त्रिज्या माने आर कितना है? 2 सेमी। अपवर्तनांक, अब देखो यहाँ जो है कांच से वायु, एन मतलब GNA, ठीक है, माने 1/ANG, माने 1/1.5। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, दशमलव हटा दो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई। सूत्र लगाएं, क्या सूत्र होता है? n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/। सिंपल सूत्र में मार कर अपने आप आएगा, देख रहे हैं। बस खासियत क्या है? अपवर्तनांक बदल गया, क्योंकि कांच से वायु है ना, बुलबुला कांच के भीतर है, तो किरणें पहले कांच पर आएंगी, तब वायु के बुलबुले पर आएंगी। तो अपवर्तनांक बदला, बाकी कुछ बदला चिन्ह देखते रहे हम यहाँ से। तो n की जगह बेटा 2/3, v नहीं मालूम, यूं वस्तु दूरी 1.2 बराबर 2/3 माइनस 1, r की जगह माइनस हटा दे, 0 बढ़ा दे, 2/3 भी, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2/3 में से 1 गए, तो 2/3 भी बराबर, ये 3 नीचे आ गया, ऋण 1/6, और ये उधर गया +5/6। कोई डाउट किसी को? 5/6 में 1/6 घट गया, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अभिनव 2/3 भी बराबर 2/3, इधर टोके जो कट पिट रहा विशेष या तो काट दो, 2 से 2, 3 से 3, तिरछा गुणा कर दो, v बराबर 1 से 1 इधर है, माने इधर प्रतिबिंब बनेगा, इधर टोके माने कुछ ऐसे जाएगी किरण, यहाँ आके मिलेगी 1 से, माने बुलबुले के पहले प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो आप बता दोगे कि जो है
बुलबुले के पृष्ठ से 1 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ इस सवाल को देखिए जरा और एक बार समझिए। पढ़ते सवाल तो आप समझ ना पाते कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। चित्र बना दिए, क्लियर हो गया। ये हमारी वस्तु दूरी हो गई, ये वक्ता त्रिज्या हो गई। तुरंत जो है n/v - 1/u बराबर n-1/r याद आया। टेक्निकल बात क्या है, चित्र से वस्तु दूरी समझ में आई और अपवर्तनांक समझ आया कि अपवर्तनांक an जी के बजाय gna होगा। इधर क्लियर लगाइए। इसी तरह से परिवर्तन क्या है, कांच n बराबर 1.5 के 4 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1 सेमी की दूरी पर दिखाई देता है। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति बताओ। अब इसमें उल्टा हो गया है, इसमें कहाँ दिख रहा है, माने प्रतिबिंब की स्थिति दिया है, वस्तु की स्थिति बताना है, उसका उल्टा सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताने जा रहे हैं बेटा? 40 41। एक बार फिर से बात कर रहे हैं। अभी जो चित्र बनाए थे वही चित्र बनेगा। कह रहा है 4 सेमी व्यास का वायु का जो कांच का एक गोला है, तो मतलब पृष्ठ की त्रिज्या कितनी हो गई? 4 सेमी का आधा 2 सेमी व्यास दिया है ना। 4 सेमी व्यास का कांच का एक गोला, तो इसका मतलब 2 सेमी उसकी त्रिज्या हो गई। और गोले के पृष्ठ से जब देखा जाता है तो एक बुलबुला वायु का 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखता है। उसकी वास्तविक स्थिति माने वो सही सही था कहाँ, ये बताना है। माने बुलबुला कहीं रहा होगा, उसके प्रतिबिंब जो है आप देख रहे हो 1 सेमी की दूरी पर, माने इस दशा में प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है 1 सेमी। वस्तु माने बुलबुला था कितनी दूरी पर नहीं मालूम, यही बताना है। और अपवर्तनांक जान ही रहे हो, जैसे अभी gna हो गया था और इसको हल कर दिए थे तो 2/3 वही सवालिए है। याद करो उस सवाल में आपने लगाया था कि बुलबुला कितनी दूरी पर था, 1.2 सेमी, लेकिन उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना था? 1 सेमी दूरी पर। और इसमें क्या कह रहा है, प्रतिबिंब 1 सेमी दिया है, कहाँ रखा है बताना है। माने आप जान गए 1.2 आएगा, वही सवाल तो है, माने उसी का उल्टा है। क्लियर? चलिए, n/v - 1/u बराबर n-1/r। चित्र हम नहीं बनाए, चित्र चाहो तो वही वाला बना देना। n की जगह 2/3, v की जगह 1 और u नहीं मालूम। अच्छा ये प्लस ही रहेगा। यहाँ पर देखो जरा, n 2/3 - 1 r 2/3 ऋण धन 1/x 2/3 में 1 गए बटा 2, ये आ गया -1/। इधर क्लियर? तो 1/x बराबर 2/3 उधर 75 कर दो -2/3। इट्स ओके। आगे बढ़े। छः और 3 का लघुत्तम 6 कम 6 3 दूनी 6 2 दूनी x बराबर माइनस वही रखेंगे ना, u बराबर प्लस है। x ये बटा x है, x बराबर माइनस माइनस कट गया 6/5 12 × 60 1.2 से। कोई दिक्कत? एक बार फिर से बता दे रहे हैं, नितेश थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। ऐसे गोला बना हुआ है, गोले के पृष्ठ की त्रिज्या r 2 सेमी है क्योंकि उसका व्यास 4 दिया हुआ है। और एक चीज बेटा, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि पृष्ठ से देखने पर उसका प्रतिबिंब जो है 1.1 सेमी की दूरी पर दिखता है। माने प्रतिबिंब की दूरी 1 है, वो सही कहा है नहीं मालूम, x दूरी पर मान लिए। n/v - 1/u बराबर n-1/r। v की जगह 1, u की जगह x लिखे तो ये 2 n की जगह 2/3, यहाँ भी 2/3 2/3 में से गए 1/3 2 3 नीचे आ गया 3 2 नीचे 1/6 -1/x लिखा रहने दिए, 2/3 भी 75 कर दिए।
इन दोनों को हल किए, -5/6 आया, माइनस माइनस कट गया, पलट दो, x बराबर 6/5, 5 से भाग दो 1.2 आ जाएगा, 12 पंचे 60। अगला पढ़ो क्या है। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, और टेक्निकल भी है, एनसीईआरटी पैटर्न की सवाल है। ठीक है, अगली सवाल टेक्निकल है और एनसीईआरटी पैटर्न से, एनसीईआरटी किताब की सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तभी आएगा, नहीं आएगा नहीं। जल में चल रहा, यही सवाल है ना? हाँ, ध्यान दीजिएगा, सवाल पढ़ रहे हैं। जल में चल रहा प्रकाश का एक समांतर किरणपुंज, जल भरा हुआ है, उसमें प्रकाश का एक समांतर किरणपुंज चल रहा है। जल में स्थित 4 मिलीमीटर व्यास के गोलीय वायु के बुलबुले से अपवर्तित होता है और अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। अपवर्तनांक जल का 4/3 है। जैसे कल सवाल लगाए थे आप, उसी तरह की सवाल है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है। n बराबर यहाँ क्या दिया है, 4/3, माने ANW, जल का प्रसरण। यहाँ देखो जरा, सभी लोग बताओ ये क्या बनाएंगे? वायु का बुलबुला। क्या बनाए हैं बेटा? और यहाँ क्या है? जल। ये एनसीईआरटी सवाल है, देख लो आप एनसीईआरटी सवालें कितनी टेक्निकल होती हैं। अभी आप इसी सवाल से जान जाओगे कि एनसीईआरटी सवालें टेक्निकल होती हैं। कल हालांकि एक सवाल इसी की तरह लगवाए थे, इतना समझ आया। अब जो है समांतर किरणपुंज है, 4 मिलीमीटर व्यास का है ये बुलबुला। कितना व्यास का है? 4। मतलब ये त्रिज्या इसकी 2 मिलीमीटर, ये भी 2 मिलीमीटर की। बच्चों, समांतर किरणपुंज, ये ऐसे समांतर किरणपुंज जल में चल रहा है, दिख रहा है आपको? इसको कैसे जाना चाहिए? ऐसे जाना चाहिए। कल हमने आपको चित्र वगैरह दिखाया, बनाया था कि नहीं, याद आया? समांतर किरणपुंज ऐसे चलना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये जो है आप जान रहे हो उनेसा बेटा, ये क्या है? अभिलंब। ये सघन से विरल में जा रहा है, सघन से विरल में है कि नहीं? तो इसलिए अपवर्तित होगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, ऐसे जाने लगेगा। माने ये किरणपुंज ए से टकराया, ए डैश की ओर जाने लगा। किसकी ओर बेटा? इधर टोके ए डैश की ओर जाने लगा कि नहीं? और अब बेटा इसको इस तरह से जाना चाहिए था, उन्हें याद दिख रहा है कि नहीं बेटा? ऐसे जाना चाहिए तक नहीं, ये फिर मिला दिए, ये फिर क्या हो गया? अब की बार विरल से सघन में जा रही किरणें अभिलंब की ओर झुकेंगी, माने इस तरह से जाने लगेंगी। अभिलंब की ओर झुक गई और इसको पीछे की ओर बढ़ाओ तो कहीं प्रतिबिंब बनेगा, वही हमें बताना है अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बना। चित्र समझ में आया? सुषमा तुम्हारे समझ में नहीं आया? अच्छा ठीक। अब ये चित्र कहाँ बना, ये आप प्रतिबिंब पता लगने के बाद ही बता पाओगे। समझ में आया कि नहीं? फिर से देखो, ये क्या चीज है? वायु का बुलबुला है। समांतर किरणें ऐसे ए पे आई और अभिलंब से दूर हटी, क्योंकि विरल में आ रही है, वायु में आ रही है, ऐसे गई। अब यहाँ से फिर इस पृष्ठ से अपवर्तन होगा, इनको ऐसे जाने बजाय और अभिलंब की ओर से दूर हटते हुए गई, ऐसे गई, पीछे की ओर बढ़ाओगे तो कहीं मिलेगी। पहले पृष्ठ है तुम्हारे, ये जो पृष्ठ है ना, ये वाला पृष्ठ, पहले पृष्ठ हेतु वस्तु की दूरी, किसकी दूरी? समांतर किरणपुंज है। और हम कल बताए थे समांतर किरणपुंज का मतलब अनंत से आ रही हो। किरणें कहाँ से आ रही? U बराबर -∞। एनी डाउट? उसके बाद अपवर्तनांक, किरणें जल से वायु में आ रही, GNA WN।
जल से वायु, माने 1/ANW, और ANW कितना दिया 4/3, तो पलट देंगे तो यन है, यू है, आर भी मालूम है, इस साइड 2 मिलीमीटर। सूत्र लगा दें, क्या फार्मूला होता है, N/B - 1/U बराबर N - 1/R। आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा, 3/4V, N का मान रखिए, U की जगह अनंत 3/4 - 1/। आगे बढ़े बच्चों, टेक्निकल है, 3/4V - 0, अनंत का उल्टा 0, 3/4 में गए, 1/4 धोनी, इधर क्लियर, 3/4V बराबर -1/8, तो V बराबर 8 - 24, 4 - 6 = 24, -6 मिलीमीटर। कौन दिक्कत, देख ले, 8 तारीख 4 से भाग दे, -6, माइनस का मतलब समझा था, ई वाले पृष्ठ के लिए प्लस उधर हो, माइनस इधर हो, माने प्रतिबिंब यहिया कहूं बना है, यहिया आई डैश 6 मिलीमीटर की दूरी पे। कौन दिक्कत, कौने किरण के लिए, ये जौन किरण ऐसे अपवर्तित भइबा एकरे लिए, ई वाली किरण के लिए, ठीक, समझ आया। अब दूसरे पृष्ठ हेतु, कौन पृष्ठ के लिए बेटा, दूसरे पृष्ठ के लिए सारी लंत्रानी क्लियर करो, कौन कौन चीजें क्या क्या है, गौर से देखिए तब समझ में आएगा। ये प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा, उस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा, दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा, और वस्तु का काम करेगा। तो चलिए दूसरे पृष्ठ के लिए चलते हैं, ध्यान से देखिए, दूसरे पृष्ठ हेतु, ऐसा यहां तक समझ आया भाई। ये पहला पृष्ठ था, वक्ता त्रिज्या 2 मिलीमीटर थी, वस्तु की दूरी अनंत थी, हमने लंत्रानी लगाया, V का मान आ गया, क्लियर हुआ। अब कौन सा पृष्ठ लेके चले, ये वाला पृष्ठ, ठीक है। तो वक्ता त्रिज्या इसकी इस साइड है, R बराबर -2 मिलीमीटर, और बच्चों यहाँ अब ये वाला ध्रुव काम करेगा P डैश, यहाँ पर P था, तो अब देखो याद करो, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी कि नहीं, ये वाला प्रतिबिंब इस पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा, तो पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगी, और इधर है -6 इधर, ओके, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। और किरणें वायु से कांच में जा रही है, NANW ही रहेगा कि नहीं, तभी जो है वायु से जल में जा रही है, तभी जल से वायु में आ रही है। अपूर्णांक समझ में आया, वक्ता त्रिज्या समझ में आई, वस्तु दूरी समझ में आई कि नहीं, खुद समझ लो, सवाल की टेक्निकलिटी खत्म हो गई। पहले पृष्ठ ये त्रिज्या थी, दूरी अनंत थी, अपूर्णांक बदल गया था, तो प्रतिबिंब पता लग गया, यहाँ से 6 मिलीमीटर की दूरी बताना। ऋण कह रहा था इसलिए इधर आए, प्लस कहता तो उधर ले जाते, समझ में आया, चिन्ह का यही ध्यान है। और अब यहाँ से जो है दूसरे वाला पृष्ठ काम करने लगा, तो यहाँ से इतना दूरी वस्तु 6 2 8 2 10, वस्तु दूरी आ गई, त्रिज्या आ गई, n आ गया, तो अपने आप फिर जो है फार्मूला लगा दे, क्या, N/V - 1/U बराबर N/1/R। याद करिए, चिन्ह का ध्यान देते रहिएगा, त्रिज्या में भी, और अपूर्णांक भी ध्यान दीजिएगा। पहले जल से वायु था, अब क्या है, वायु से, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ देखो अपूर्णांक पहले बदल गया, वहां देखो, तो 4/3V प्लस 1/10, 4 3 गए 1/3,
4/3 भी बराबर -1/4, 1/10 उधर गया, -1/10। अभिनव क्लियर? जो टेक्निकलिटी थी बता दिए, टेक्निकल बात यही है। एनसीईआरटी के सवाल हैं एकदम हालत खस्ता कर देती है। 6 और 10 का लघुत्तम 30, 6 पंचे 30, 10 3 21। 4/3 भी बराबर 5 3 8, 4 एकम 4 दूनी 8, 3 दहम 20। तो 1/b बराबर 2 पंचे 10, तो b बराबर -5 का मतलब ये यहाँ तक 4 है न, 5 यहाँ कहीं, तो प्रतिबिंब अंतिम वाला कहीं यहाँ बनेगा। देखो इसलिए हम किरण नहीं बनाए थे, हमको पता नहीं था यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा। ये अंतिम प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 5 है कि नहीं है दूरी? ये पूरा 4 5 बहरे हुए, चित्र भी बन गया, किरण आरेख भी बना दिए। और ये भी पता लग गया कि पहले वाले पृष्ठ से 1 सेमी की दूरी पर, 1 मिलीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? पहले पृष्ठ से 1 मिलीमीटर दूरी पर, और दूसरे पृष्ठ से 5 मिलीमीटर दूरी पर। ध्यान दो, यहाँ उत्तर कितना आया है, लेकिन ये इस पृष्ठ के लिए आया है, तो यहाँ से देखोगे प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा। लेकिन अगर यहाँ से नापो इसको तो कितना होगा ये, क्योंकि ये पूरा 4 है तो 1 ही तो बचा होगा। तो उत्तर आप अपनी स्टाइल लिख सकते हो। उत्तर लिखोगे पहले पृष्ठ से 1 मिलीमीटर की दूरी पर, या दूसरे पृष्ठ से। दोनों उत्तर सही रहेगा, आप जानते रहिए, जैसे आपको एग्जाम में लिखा मिले कंफ्यूज हो जाओ।